हेलो एवरीवन, वेलकम टू सालसंस क्लासेस। आज हम झारखंड का एक टॉपिक देखेंगे, भूमिज विद्रोह और गंगा नारायण का हंगामा, जो 1832 और 33 में किया गया था। इस वीडियो में हम लोग 10 एमसीक्यू देखेंगे। इसके माध्यम से हम लोग थ्योरी डिस्कस करेंगे और इन एमसीक्यू और थ्योरी को करने के लिए हम लोग मैप का यूज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि भूमिज विद्रोह या गंगा नारायण विद्रोह ये कहाँ पर हुआ था। ठीक है, सबसे पहले हम आपको ये मैप दिखा देते हैं। इसके लिए मुझे नीचे जाना पड़ेगा। देखिए, ये जो क्षेत्र आप देख पा रहे हैं, ये झारखंड का मैप है। आप सभी इससे परिचित हैं। ये झारखंड का मैप है, ये वाला इलाका। तो देखिए, झारखंड का जस्ट ईस्ट में आप देखिएगा, ये बीरभूम वाला इलाका है, ये बड़ाभूम है और ये डालभूम है। तो इसी क्षेत्र में ये जो क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र आप देख पा रहे हैं। तो इसी क्षेत्र में गंगा नारायण विद्रोह हुआ था। और किसने किया था? गंगा नारायण सिंह था। ये इसका मैप है। ठीक है, अब देख पा रहे हैं ये कौन कौन सा इलाका है। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। बीरभूम वाला इलाका, बड़ाभूम, ढालभूम और ये वाला क्षेत्र। ठीक है, चलिए अब हम एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है? साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी एसडब्ल्यूएफ का प्रथम एजेंट किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए कप्तान विलिकंस, ऑप्शन डी डब्ल्यू ब्रैडन, ऑप्शन सी एस सी राय, ऑप्शन डी एस बी चौधरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैप्टन विलिकंस को। साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी का जो एजेंट नियुक्त किया गया था वो कप्तान विलिकंस को नियुक्त किया गया था। ठीक है, अब एक यहाँ टर्म आया है एसडब्ल्यूएफ है। क्या है? एसडब्ल्यूएफ है। तो आपको ये मैप में देखना पड़ेगा कि एसडब्ल्यूएफ कहाँ पर है। ठीक है, चलिए मैं आपको इसका मैप दिखाता हूँ। इसके लिए मुझे लास्ट स्लाइड पे जाना पड़ेगा। ये वाला देखिए, मैं इसको इरेज करके आपको दिखाता हूँ। देखिए, आप देख पा रहे हैं। देखिए, एसडब्ल्यूएफ जो था ना, उस टाइम का छोटा नागपुर, खास, पलामू, खड़गडिया और जंगल महल को मिलाकर एसडब्ल्यूएफ ही बोला जाता था। देखिए, आप ये वाला इलाका देख पा रहे हैं, पलामू। ये वाला इलाका जो है ये छोटा नागपुर खास है। और ये वाला जो इलाका ये खड़गडिया था और ये मानभूम वाला क्षेत्र। तो आप सिंपली ये वाला अगर ये इस क्षेत्र को देखते हैं, इस क्षेत्र को, तो इसको उस टाइम को एसडब्ल्यूएफ कहा जाता था। क्या बोला जाता था? एसडब्ल्यूएफ। ये वाला क्षेत्र आप जो देख पा रहे हैं, इसको एसडब्ल्यूएफ ही बोला जाता था। ठीक है, अगर आप सारी चीज़ों को मैप के माध्यम से देखते हैं तो आपको जल्दी याद होती है। मैं फिर से आपको बता देता हूँ, ये जो क्वेश्चन जो सारे बनाया था, सारे ये गवर्नमेंट सोर्सेज सारे क्वेश्चन बनाए गए और ऑथेंटिक क्वेश्चन है ये, और यूनिक क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भूमिज विद्रोह 1832-33 का नेतृत्व मुख्य रूप से किसने किया था? बुद्धू भगत, गंगा नारायण, सिद्धू कान्हू, बिरसा मुंडा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगा नारायण ने भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किया था। और गंगा नारायण ने इसलिए किया था क्योंकि अंग्रेजों ने इनकी संपत्ति को हड़प लिया था। इनकी संपत्ति हड़प ली थी, इसलिए उन्होंने ये विद्रोह किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 1832-33 में धालभूम, बड़ाभूम और पाटकुम परगने किस जिले में थे? धालभूम, बड़ाभूम और पाटकुम किस जिले में थे? ऑप्शन ए मानभूम, ऑप्शन बी मिदनापुर, ऑप्शन सी सिंहभूम, ऑप्शन डी रांची। तो कौन सा इलाका में थे? ये मिदनापुर के हिस्सा थे, मिदनापुर के। अब एक टर्म इसमें आया है मिदनापुर। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ उस टाइम को मिदनापुर किसे कहा जाता था। इसके लिए मुझे लास्ट स्लाइड में जाना पड़ेगा मिदनापुर का मैप को दिखाने के लिए। देखिए, आपके सामने इमेज दिख रहा है, ये इमेज में बड़ा करता हूँ। देखिए, आपको विजिबल होगा क्लियर से। देखिए, आप देख पा रहे हैं 1991 में बोकारो का गठन हुआ था, 1956 में धनबाद का गठन हुआ था, 1833 में मानभूम का गठन हुआ था और 1805 में जंगल महल का गठन हुआ था। तो इस चारों को, जंगल महल, मानभूम, धनबाद और बोकारो, इन चारों को मिलाकर मिदनापुर कहा था। क्या कहा जाता था? मिदनापुर। ठीक है, और ये इलाका कहाँ था? देखिए, मैं आपको मैप बना कर दिखाया झारखंड का। अगर आप मैप जानते हैं, इस टाइप से कुछ होता है झारखंड का मैप, इस टाइप से झारखंड का मैप। तो ये वाला जो इलाका था, ये वाला इलाका, ये मिदनापुर का हिस्सा क्या था? मिदनापुर का हिस्सा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बड़ाभूम राजा मकान कर तथा नाजायज करों के नाम पर भूमिज घटवालों से सालाना कितना रुपया हटता था? 2 से 3 हज़ार रुपया, 5 हज़ार, 8 से 9 हज़ार रुपया
15,000 रुपया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कितना ऐंठता था? 8 से 9,000 रुपया ऐंठता था। अब घटवाल आपको देखना पड़ेगा कि घटवाल लोग कहाँ थे। ये आप झारखंड का मैप देखे होंगे इस टाइप से, कुछ इस टाइप झारखंड का मैप होता है। तो ये वाला इलाका, ये जो किसका है, यहाँ पर घटवाल रहते थे। कौन रहते थे? घटवाल लोग रहते थे। और इनसे भूमिज क्या करते थे? 8 से 9,000 रुपया वसूलते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं हम लोग। क्या है? पुलिस दरोगा अपना पद संभालने पर प्रत्येक गांव से कितना रुपया वसूलता था? 1 रुपया, 5 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये। तो इसका आंसर हो जाएगा रुपया 1। कितना हो जाएगा? 1। क्वेश्चन नंबर 6। नमक दरोगा प्रत्येक नमक विक्रेता से सालाना कितनी रुपया वसूलता था? 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कितना वसूलते थे? 10 रुपये। एक टर्म यहाँ पर आया होगा, नमक दरोगा। नमक दरोगा क्या होते थे? उस टाइम के दरोगा होते थे जिनको अंग्रेज नियुक्त करते थे। अंग्रेज इनको नियुक्त करते थे। क्यों नियुक्त करते थे? गांव की देखभाल करने के लिए, गांव से कर वसूलने के लिए इनको नियुक्त किया जाता था। ठीक है, नमक दरोगा की नियुक्ति। क्वेश्चन नंबर 7। मुंसिफ के चपरासी घटवालों से वसूली के रूप में क्या उठा ले आते थे? अनाज, मुर्गी, खस्सी, जमीन के कागज, बर्तन और गहने। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, मुर्गी और खस्सी। मुंसिफ के चपरासी उस समय घटवालों से क्या ले जाते उठा के? मुर्गी और खस्सी उठा के ले आते थे। ठीक है, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि ये जितने एमसीक्यू बनाए गए सारे गवर्नमेंट सोर्सेज से बनाए गए हैं और सारे ये ऑथेंटिक क्वेश्चन है और ये यूनिक क्वेश्चन है। आपको यूट्यूब में कहीं ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। विद्रोह का दूसरा प्रमुख कारण स्थानीय व्यवस्था पर किसकी शासन व्यवस्था का थोपा आना? मुगलों का, मराठों का, कंपनी का, राजाओं का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मतलब पूछा गया है कि भूमिजों ने क्यों विद्रोह किया? तो किया था कंपनी ने अपने शासन भूमिजों के ऊपर थोपा था, इसीलिए उन्होंने विद्रोह किया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 मिसिंग है। क्वेश्चन नंबर 10। पाठ के अनुसार आदिवासियों को न्याय की आशा क्यों नहीं थी? पुलिस भ्रष्ट थी और उनसे ज़्यादा राजस्व वसूलती थी। ऑप्शन बी, कानून नहीं था। ऑप्शन सी, न्यायालय बंद थे। ऑप्शन डी, राजा ही केवल न्याय करता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। पाठ के अनुसार जो आदिवासी थे उनको न्याय के आदिवासी इसलिए नहीं थे क्योंकि वहाँ के पुलिस क्या थे? भ्रष्ट थे और उन्हें से ज़्यादा राजस्व वसूलते थे। ठीक है, चलिए आपको मैं इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ मैप दिखा देता हूँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। देखिए ये मैप मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, मैप देख लीजिएगा। ये मैप आपको यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा। देखिए ये झारखंड का मैप है। झारखंड देख पा रहे हैं आप? झारखंड का मैप आप देख पा रहे हैं। ये जो इलाका, ये बीरभूम है, ये बड़ा भूम है, ये ढाल भूम है। इस क्षेत्र में क्या हुआ था? भूमिज विद्रोह हुआ था। इसका दूसरा नाम क्या है? गंगा नारायण हंगामा भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए और एक मैप दिखाता हूँ आपको। देखिए ये मैप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैप भी आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं फिर से बता देता हूँ, ये सारे जो कंटेंट बनाए गए सारे गवर्नमेंट सोर्सेज से बनाए गए और बहुत ही यूनिक कंटेंट है, कहीं आपको नहीं मिलेगा। देखिए आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि 1991 किसका स्थापना हुआ? बोकारो का। 1956 में किसका स्थापना हुआ? धनबाद का। मानभूम का। जंगल महल का स्थापना कब हुआ? तो ये सारा एमसीक्यू आपसे बन सकता है। आप इससे इस इमेज के माध्यम से बहुत सारे एमसीक्यू बना सकते हैं। और एक इमेज में दिखा, देखिए ये इमेज जो है ये क्या है? SWF है, साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी का मैप है। ये मैप भी आपको कहीं नहीं मिलेगा। इस प्रकार के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।